हेलो एवरीवन। और आज हम बात करेंगे हरियाणा जीके की हमारी तीसरी वीडियो। और इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा के शहरों के उपनाम। आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सिरसा। कौन सा जिला आता है? सिरसा। और सिरसा के उपनाम की बात करें तो सबसे पहले इसे हम कहते हैं वन नगरी। क्या कहते हैं? वन नगरी, हरियाणा की वन नगरी। दूसरा आपको याद रखना, इसे हम कहते हैं संतों की नगरी, संतों की नगरी। तीसरा इसे हम कहते हैं डेरों की भूमि। क्या कहते हैं? डेरों की भूमि। और चौथा इसे हम कहते हैं राजा सारस का नगर, राजा सारस का नगर। और यहाँ पे गेहूं का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है तो इसलिए इसे हम कहते हैं गेहूं की टोकरी। तो ये आपको याद रखनी है। वन नगरी कहते हैं हम सिरसा को, संतों की नगरी कहते हैं, डेरों की भूमि कहते हैं, राजा सारस का नगर कहते हैं, गेहूं की टोकरी कहते हैं, और एक और इसे कहते हैं हम साहित्यिक नगरी भी हम किसे कहते हैं? सिरसा को कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फतेहाबाद। इसको हम कहते हैं पिंक सिटी, पिंक सिटी। और एक हम फतेहाबाद को कहते हैं महलों का नगर, महलों का नगर। और फतेहाबाद से याद रखना, इसके अंदर एक शेर और है, टोहाना। और टोहाना का भी एक उपनाम आपको देखने को मिलेगा और वो है नहरों का नगर। क्या है? नहरों का नगर। इसके बाद हम बात करते हैं, इसको हम कहते हैं इकदार, इकदार, इकदार। और इसके बाद एक और इसका उपनाम है, वो है उद्यानगरी, उद्यानगरी। तो ये सारे फतेहाबाद के उपनाम आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आता है हिसार। कौन सा आता है? हिसार। और हिसार से हमें याद रखना है कि हिसार का बड़ा ही फेमस एक उपनाम है और वो कौन सा है? स्टील सिटी, स्टील सिटी। किसकी बात कर रहे हैं? हिसार की। स्टील सिटी हो गया एक तो, और एक और है इसका उपनाम मैग्नेट सिटी, मैग्नेट सिटी। और कई बार इसको हम एक और नाम दे देते हैं जिंदल नगरी, जिंदल नगरी भी बोलते हैं। जिंदल, क्योंकि जिंदल कंपनी है, उसके लगभग उद्योग आपको कहाँ पे मिलेगा? हिसार पे, तो इसलिए इसको हम जिंदल नगरी भी बोलते हैं। तो हिसार से आपको इतनी बातें याद रखनी है। हिसार से एक बात और भी याद रख सकते हो कि हिसार में गुजरी महल भी है। तो गुजरी महल आपको कहाँ पे मिलेगा? हिसार के अंदर। और गुजरी महल से आप क्या याद रख सकते हो कि इसे हम सल्तनत काल का क्या कहते हैं? ताजमहल कहते हैं। सल्तनत काल भारत के अंदर 1206 से लेकर 1526 तक का जो काल है उसको हम कहते हैं सल्तनत काल। और सल्तनत काल का इसे ताजमहल कहते हैं हम। किसको? गुजरी महल। और गुजरी महल से याद रखना कहाँ पे? आपके हिसार के अंदर आपको गुजरी महल। किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सिरसा बता दिया मैंने, फतेहाबाद बता दिया मैंने, हिसार। नेक्स्ट आता है भिवानी। कौन सा? भिवानी। और भिवानी से याद रखना, भिवानी, भिवानी में मंदिर बहुत ज्यादा है इसलिए से हम मंदिरों की भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदिरों की भूमि। इसके बाद याद रखना मंदिर ज्यादा तो इसे हम क्या कहते हैं? हरियाणा की काशी कहते हैं, हरियाणा की, हरियाणा की काशी कहते हैं। इसके बाद याद रखना यहाँ पे बॉक्सिंग बहुत ज्यादा खेली जाती है। जिस प्रकार एक देश है क्यूबा और इस क्यूबा देश में बहुत ज्यादा बॉक्सिंग खेली जाती है, उसी प्रकार हरियाणा में बात करें ना तो भिवानी के अंदर बहुत ज्यादा बॉक्सिंग खेली जाती है, इसलिए इसे हम कहते हैं मिनी क्यूबा। क्या कहते हैं? मिनी क्यूबा। और क्यूबा से याद रखना इसकी राजधानी है हवाना। तो ये सारे नाम आपको किसको मिलेंगे? भिवानी को। और एक बार एसएससी ने पूछा था एग्जाम में कि सिटी ऑफ वार हीरोज किसे कहते हैं? सिटी ऑफ वार हीरोज, सिटी ऑफ वार हीरोज की बात करें तो वो किसे कहते हैं? हमें वो हम भिवानी को ही कहते हैं। तो मंदिरों की भूमि कहते हैं, हरियाणा की काशी कहते हैं, मिनी क्यूबा कहते हैं, कुछ और अन्य नाम जैसे इसे हम कहते हैं राजपूतानों का सिंह द्वार। तो राजपूतानों का सिंह द्वार भी हम किसे कहते हैं? भिवानी को कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। भिवानी मैंने बता दिया आपको। इसके बाद आता है हमारा कौन सा जिला? रेवाड़ी। कौन सा? रेवाड़ी। और रेवाड़ी से याद रखना कि हरियाणा में प्रथम बार ट्रेन चली थी 1873। और किसके मध्य चली थी? रेवाड़ी और दिल्ली। तो हरियाणा में प्रथम ट्रेन 1873। भारत की बात करूं तो भारत में प्रथम ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में चली थी। ये बात आपको याद रखना है, इसलिए 16 अप्रैल को मनाते कौन सा दिवस? रेल दिवस। ये भी आपको याद रखना है। तो रेवाड़ी को एक तो हम कहते हैं पीतल नगरी, पीतल नगरी। आपको याद रखना कि रेवाड़ी का बड़ा ही फेमस नाम है। कौन सा? पीतल नगरी। ये महत्वपूर्ण है इसलिए कि याद रखना आपको कि क्या कहते हैं रेवाड़ी को? पीतल नगरी। इसके बाद आता है हमारा एक और नाम है रेवाड़ी का वैसे, वीर भूमि, वीर भूमि। वीर भूमि हम किसे कहते हैं? रेवाड़ी को ही कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारा, नेक्स्ट आता है झज्जर। तो मैंने आपको हिसार बता दिया, सिरसा बता दिया, फतेहाबाद बता दिया, और इसके बाद आता है हमारा कौन सा? झज्जर, झज्जर। और झज्जर मैंने बता चुका हूँ आपको पहले ही, 15 जुलाई 1997 को हरियाणा का जिला बनता। झज्जर को हम कहते हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण शहीद भूमि। तो शहीद भूमि हरियाणा की हम किस जिले को कहते हैं? शहीद भूमि हम कहते हैं झज्जर को। और इसके बाद झज्जर से एक चीज मैंने कल भी बताई थी, आज फिर बता देता हूँ कि हरियाणा का सुराही के लिए बड़ा ही फेमस जिला कौन सा है? वो है हमारा झज्जर। और झज्जर से याद रखना कि झज्जर की सीमा देखो
ये दिल्ली है यहाँ पे। तो झज्जर की सीमा किससे लगती है? दिल्ली से। और सोनीपत की भी सीमा किससे लगती है? दिल्ली से। गुरुग्राम की सीमा किससे लगती है? दिल्ली से। और फरीदाबाद की सीमा किससे लगती है? दिल्ली से। तो बात करें हरियाणा की, कितने? हरियाणा के 4 जिले की सीमा लगती है किससे? दिल्ली से। और जिसमें से एक आपको कौन सा मिलेगा? झज्जर। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद जिला आता है हमारा, कौन सा जिला आता है? जींद। जींद। और जींद आपको पता है कि कब जिला बना था? 1 नवंबर 1966 को। जींद से याद रखना, इसे हम कहते हैं दूध नगरी। क्या कहते हैं? दूध नगरी। इसके अतिरिक्त इसे हम कहते हैं हरियाणा का हृदय। हरियाणा का हृदय। और इसके बाद याद रखना, इसे हम कहते हैं जयंती देवी नगर। जयंती देवी नगर। और याद रखना जयंती देवी से, और जयंती देवी का मंदिर भी आपको कहाँ पे मिलेगा? जयंती देवी का मंदिर भी आपको कहाँ पे मिलेगा? जींद के अंदर ही मिलेगा। ये बातें आपको सभी याद रखनी है जींद से। इसे हम दूध नगरी कहते हैं, हरियाणा का हृदय कहते हैं, हार्ट ऑफ हरियाणा। और जयंती देवी नगर किसे कहते हैं? जींद को कहते हैं। और जयंती देवी से याद रखना, जयंती देवी के नाम पे माना जाता है कि जींद का नाम जींद पड़ा है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा आता है जिला पानीपत। कौन सा? पानीपत। और पानीपत कहाँ है? ये रहा पानीपत, ये देखो। तो पानीपत से हम बात करते हैं, पानीपत से याद रखना कि एक पण नाम की जाति थी और उसके नाम पे माना जाता है कि इसका नाम पानीपत रखा गया था। इसके बाद पानीपत को बड़ा ही फेमस एक कहते हैं हम बुनकर नगरी। क्या कहते हैं? बुनकर नगरी। इसके बाद पानीपत से याद रखना, इसे हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल का हब। पेट्रोकेमिकल का हब हम किसे कहते हैं? पानीपत को। और पानीपत को पता है कि पानीपत के अंदर आपको पता है कि 3 युद्ध हुए थे, 1526, 1556 और 1761। इन 3 युद्ध होने के कारण पानीपत को हम युद्धों का अखाड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? युद्धों का अखाड़ा। युद्धों का अखाड़ा। ये बातें आपको याद रखनी है कि पानीपत को बुनकर नगरी कहते हैं, पेट्रोकेम। अगला जिला आता है हमारा कुरुक्षेत्र। कौन सा आता है? कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र से हमें याद रखना, इसे हम कहते हैं एक तो वैदिक सभ्यता का पालना, वैदिक सभ्यता का पालना। और एक इसे हम कहते हैं तीर्थराज। और एक इसे हम कहते हैं, वैदिक सभ्यता का पालना बता दिया मैंने, तीर्थराज। और एक इसे हम कहते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट है, धर्म नगरी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ पे दिया था? कुरुक्षेत्र में भी कहाँ पे? ज्योतिषर नामक जगह पे, ज्योतिषर। तो इसलिए इसे हमें धर्मनगरी भी कहते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। सिरसा मैंने बता दिया आपको, सिरसा बता दिया, फतेहाबाद बता दिया, हिसार बता दिया, जींद बता दिया, भिवानी बता दिया। उसके बाद आता है हमारा कैथल। कौन सा? कैथल। और कैथल से आपको याद रखना, इसे हम कहते हैं गुरुद्वारों का शहर। क्या कहते हैं? गुरुद्वारों का शहर। गुरुद्वारों का शहर। और कैथल को एक हम कहते हैं कपिस्थल। क्या कहते हैं? कपिस्थल। गुरुद्वारों का शहर और कपिस्थल हम किसे कहते हैं? कैथल के उपनाम है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा जिला? महेंद्रगढ़। कौन सा? महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ से याद रखना कि इसको हम कहते हैं कानौड़। क्या कहते हैं? कानौड़। एक तो इसका ये प्राचीन नाम है। एक याद रखना कि तालाबों व बावड़ियों का नगर। तालाबों व बावड़ियों का नगर हम कहते हैं महेंद्रगढ़ के अंदर है नारनौल। किसको? नारनौल। तो ये आपको याद रखना। एक तो इसे हम क्या कहते हैं? कानौड़ कहते हैं। एक हम कहते हैं इसे तालाबों व बावड़ियों का नगर। तो ये आपको याद रखना। और महेंद्रगढ़ मैंने बताया था जिला कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। एक बार अच्छे ने पूछा था कि लाख की चूड़ियों की बात करो ना, तो लाख की चूड़ियों के लिए कौन सा हरियाणा का जिला प्रसिद्ध है? तो लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? महेंद्रगढ़। इसके बाद बात करते हैं हम गुरुग्राम, जिसके बहुत से उपनाम हैं। गुरुग्राम। और पहले इसका नाम था गुड़गांव। क्या नाम था? गुड़गांव। और 2016 में इसका नाम क्या कर दिया गया? गुरुग्राम। कब किया था? हरियाणा के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने इसका नाम किया था 2016 में। क्या? गुरुग्राम। याद रखना, एक तो इसे हम कहते हैं सपनों का शहर। सपनों का शहर। एक इसे हम कहते हैं मिलेनियम सिटी। क्या कहते हैं? मिलेनियम सिटी। और एक इसे हम कहते हैं साइबर सिटी। क्या कहते हैं? साइबर सिटी। एक इसे हम कहते हैं सोलर सिटी। क्या कहते हैं? सोलर सिटी। एक इसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर सिटी। क्या कहते हैं?
सॉफ्टवेयर सिटी, क्योंकि आपको पता है कि सॉफ्टवेयर बनाने में तीसरा नंबर किसका आता है, गुरुग्राम का ही आता है पूरे भारत में, गुरुग्राम। तो इसलिए से हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर सिटी भी कहते हैं। और गुरुग्राम बसाया किसने था, तो द्रोणाचार्य ने, पांडवों और कौरवों के गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य, उन्हीं के नाम पे गुरुग्राम में बसाया गया था। तो ये आपको बात याद रखनी। इसको हम सपने का शहर कहते हैं, मिलेनियम सिटी कहते हैं, साइबर सिटी कहते हैं, सोलर सिटी कहते हैं, सॉफ्टवेयर सिटी कहते हैं, और कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा भी हम किसे कहते हैं, गुरुग्राम को ही कहते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है कि सिरसा मैंने बता दिया आपको, हिसार फतेहाबाद बता दिया, झज्जर बता दिया, पानीपत बता दिया। उसके बाद पलवल कौन सा आता है, पलवल को कहते हैं हम स्कूलों व अस्पतालों का नगर, स्कूलों व अस्पतालों का नगर, स्कूलों व अस्पतालों का नगर, स्कूलों व अस्पतालों का नगर हम किसे कहते हैं, पलवल को कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा मेवात के बारे में बस एक ही नाम याद रखना है, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पीरों व फकीरों की भूमि, पीर व फकीरों की भूमि, पीर व फकीरों की भूमि हम किसे कहते हैं, मेवात को कहते हैं, आपको याद रखना है। इसके बाद देखो पंचकुला, किसकी बात करेंगे, पंचकुला। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, पंचकुला। और पंचकुला से याद रखना हमें, इसे हम सैटेलाइट शहर कहते हैं, क्या कहते हैं, सैटेलाइट शहर। पंचकुला से आपको एक याद रखना कि हरियाणा का सैटेलाइट शहर कौन सा कहलाता है, तो पंचकुला कहलाता है। मैप में आप देख सकते हो कि ये रहा पंचकुला। उसके बाद हम बात करते हैं यमुना नगर, किसकी बात करते हैं, यमुना नगर। और यमुनानगर से याद रखना इसके दो नाम हैं, उपनाम। एक तो इसको कहते हैं पेपर सिटी, क्या कहते हैं, पेपर सिटी, और एक इसे हम कहते हैं ग्रीन सिटी। पेपर सिटी और ग्रीन सिटी हम किसे कहते हैं, तो पंचकुला को कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ अन्य विषय है जिनका उपनाम, जैसे लघु हरिद्वार। तो हरियाणा में लघु हरिद्वार हम किसे कहते हैं, तो एक जगह है जींद में सफीदो, किसको, सफीदो को हम हरियाणा में कहते हैं, क्या कहते हैं, लघु हरिद्वार। एक याद रखना, एक और है शहर हरियाणा में, मुगल का द्वीप। और मुगल का द्वीप हम किसे कहते हैं, थानेसर को, किसको कहते हैं, थानेसर को मुगल का द्वीप कहते हैं। उसके बाद याद रखना कुछ और जिले हैं जिनके बारे में आपको बताता हूँ। सिरसा बता दिया, फतेहाबाद बता दिया, जींद हिसार बता दिया, भिवानी बता दिया, रोहतक कौन सा, रोहतक। तो रोहतक से याद रखना हरियाणा की क्या कहते हैं, हम इसे शुगर सिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, हरियाणा की शुगर सिटी कहते हैं। पलवल से याद रखना, पलवल को एक और भी उपनाम है, वो हमें इसे कहते हैं कॉटन सिटी, क्या कहते हैं, कॉटन सिटी। तो हरियाणा की कॉटन सिटी कौन सी है, पलवल को हम हरियाणा की कॉटन सिटी कहते हैं। इसके बाद याद रखना एक आता है जिला हमारा सोनीपत, कौन सा, सोनीपत। और सोनीपत से याद रखना इसे हम कहते हैं, अच्छा से पूछा था कि सोने का शहर किस जिले कहते हैं, सोने का शहर। तो सोने के शहर की बात करूँ तो हम किसे कहते हैं, सोनीपत को कहते हैं। और याद रखना एजुकेशन सिटी, हरियाणा की एजुकेशन सिटी हम किसे कहते हैं, तो सोनीपत को ही हम हरियाणा की एजुकेशन सिटी कहते हैं। सोने का शहर और एजुकेशन सिटी। और इसका प्राचीन नाम था सोनप्रस्थ, क्या था, सोनप्रस्थ। और पानीपत का प्राचीन नाम था पनप्रस्थ, जिसी प्रकार सोनीपत का नाम था सोनप्रस्थ। एक और याद रखना, इसको हम एटलस सिटी भी कहते हैं, क्योंकि एटलस साइकिल का कारखाना है, एटलस सिटी। सोनीपत को एटलस सिटी भी कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा, इसके बाद की बात करें तो वो आता है अम्बाला, कौन सा, अम्बाला। और अम्बाला से याद रखना, एक तो इसे हम कहते हैं आमों का शहर, क्या कहते हैं, आमों का शहर। एक इसे हम कहते हैं मिक्सी सिटी, क्या कहते हैं, मिक्सी सिटी। और अम्बाला से याद रखना कि एक इसे हम कहते हैं, कहाँ पे अम्बाला, ये एक इसे हम कहते हैं वैज्ञानिक नगरी, क्या कहते हैं, वैज्ञानिक नगरी। तो आमों का शहर कहते हैं, मिक्सी सिटी कहते हैं। और वैज्ञानिक हरियाणा की साइंस सिटी भी हम किसे कहते हैं, हरियाणा की साइंस सिटी भी हम अम्बाला को कहते हैं। करनाल। और करनाल से आपको याद रखना, इसे एक तो हम कहते हैं धान का कटोरा, क्या कहते हैं, धान का कटोरा। जिस प्रकार भारत का धान का कटोरा छत्तीसगढ़ है, उसी प्रकार हरियाणा का धान का कटोरा करनाल। इसे हम हरियाणा का पेरिस कहते हैं, हरियाणा का पेरिस। तो आपको याद रखना है कि करनाल को हम कहते हैं धान का कटोरा, हरियाणा का पेरिस। और करनाल से एक बात और भी याद रख सकते हो कि कर्ण झील भी आपको कहाँ पे मिलेगी, कर्ण झील भी आपको करनाल के अंदर मिलेगी। करनाल कहाँ पे, ये रहा। लास्ट है हमारा फरीदाबाद।
और फरीदाबाद से आपको याद रखना है कि इसे हम कहते हैं मलिन मलिन बस्तियों का नगर, मलिन बस्तियों का नगर। और फरीदाबाद से एक और इसे कहते हैं हरियाणा की औद्योगिक नगरी, हरियाणा की औद्योगिक नगरी।